सर आप एक बार सवाल सुन लीजिए। सर मेरा सवाल यह है कि अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था और जिस तरह का क्राउड था उसको लेकर एक मीडिया में ये बात चलाई गई कि प्रधानमंत्री ने इस ग्रैंड सेरेमनी के जरिए नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम किया। दूसरी तरफ साउथ से एक स्टेट यहाँ जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। तो वो डिमांड क्या है जिससे आपको लग रहा है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने जोड़ने का काम किया है। देखिए, जो भी हमारी डिमांड्स है और जो भी हम इधर प्रस्ताव लाए हैं वो सरकारी आंकड़े के थ्रू लाए हैं ना। आप एक नहीं 100 राम मंदिर बनाओ भाई, बट हमारे युवाओं को नौकरी दो, उसके बाहर भीख मांगने के लिए मत रखो। हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आर्थिक अत्याचार हो रहे हैं उससे रोज़गार नहीं मिलेगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पाएगा कर्नाटका में, तो इसीलिए हम अपना हक मांग रहे हैं, दूसरों का हक नहीं चाहिए। देखिए वेरी क्लियरली, ये 14th फाइनेंस कमीशन में हमको 4.75 डिवोल्यूशन था, अभी 3.65 हो गया है। तो हर साल हमको 73,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उसका भरपाई करना है, जीएसटी कॉम्पनसेशन देना है। हमारे यहाँ जो ड्रॉट अफेक्टेड तालुका से 18,000 करोड़ हमारी मांग है एनडीआरएफ से, उसके बारे में चर्चा नहीं है। हमारे मनरेगा में 100 दिन जो है 150 करने का है, उसका बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है जो कर्नाटका का है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बजट में जो अनाउंस 1 रुपये नहीं मिल रहा है हमको, तो ये सब मिला के आज प्रोटेस्ट हो रहा है। ये हमारी बात मानी होती तो हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है और आप कह रहे हैं कि कर्नाटका को फंड जारी नहीं हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है सर? आप ही सोचो, जब कर्नाटक में एक बंदा टैक्स देता है 100 रुपये का तो 13 रुपये वापस आता है। वही यूपी को अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 333 आता है, मध्य प्रदेश को 292 आता है। तो ऐसा डिस्पैरिटी क्यों है? इसको अत्याचार, यूपी का पॉपुलेशन, यस वी विल गिव, फेडरल स्ट्रक्चर में हम देंगे, पहले भी देते थे ना, ये नया नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, ये कम क्यों हुआ? हमारे यहाँ भी रोजगार देते हैं ना, हाँ हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। कि जैसे आप लोगों पे ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप इस डिमांड के जरिए जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि किसी स्टेट में ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो उस स्टेट में जाएगा ना जहाँ रेवेन्यू कम है, क्योंकि जनता तो पूरे देश की है। एग्जैक्टली सर, वी आर आस्किंग फेयर शेयर, अनफेयर शेयर नहीं। अच्छा, अगर यूपी को पैसे ज़्यादा जा रहे हैं तो अच्छा है, जाने दीजिए, उससे क्या अस्पताल स्कूल बना रहे हो? चल क्या रहा है यूपी और मध्य प्रदेश में? यूपी में तो योगी जी का दावा है कि उन्होंने बहुत विकास किया है। किससे पैसे से? बाकी के हिंदुस्तान के पैसे से। उनका रेवेन्यू जनरेशन कितना है वो तो बताएं, उतना उनका टैक्स कलेक्शन है कितना वो तो बताएं ना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम शेयरिंग के खिलाफ नहीं है, क्वांटम ऑफ शेयरिंग जो हो रहा है उसके खिलाफ है। अगर उनका जो भी है, अगर लास्ट टाइम 4.71 था तो एटलीस्ट उसको तो कंटिन्यू करना चाहिए था ना। या 16th फाइनेंस कमीशन में हमारा माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, वो सब फैक्टर्स भी आप कंसिडर कीजिए। तो सर एक चीज़ ये भी हो सकता है ना कि ऐसा हो कि जो कम किया गया उसके पीछे कुछ रीजन्स हो, बहुत सारे सरकार ने कारण तो बताए होंगे। आपके कैमरामैन को मैं सजेस्ट करता हूँ, एक बार आपका कैमरा पैन कर देंगे, आपको कांग्रेस का चिन्ह कहीं दिखता है? कांग्रेस का चिन्ह कहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? कर्नाटका फ्लैग दिख रहा है और हिंदुस्तान का फ्लैग दिख रहा है। तो ये मंच उनके लिए भी है, उनके लिए मंच और माइक दोनों तैयार है, आके इधर बोलने के लिए कि हमारे आंकड़े सच है झूठ है या जो भी है, लेट देम कम। और हमने लिखा भी है, हमने खत लिखा है सब एमपीज को कि आके इधर कर्नाटक के जो भी आर्थिक अत्याचार है उसके बारे में आकर इधर बात करें। अगर उनको लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो इधर आके बताने। सर मंच तो है नहीं है कांग्रेस का, लेकिन आदमी तो कांग्रेस के हैं, नेता तो सारे कांग्रेस के हैं, कर्नाटक के है ना। तो ये जो संसद चुन के आए हैं का पाकिस्तान लोग के आवाम उसको चुन के लेकर आए हैं, कर्नाटक के लोग वोट डाले हैं ना, तो उनका हिस्सा मांग करने के लिए उनको शर्म किस बात की? क्यों डरते हैं इतने मोदी जी से? मोदी जी से कौन डरता है? बीजेपी संसद। आप डरते हैं मोदी जी से? लगता है आपको डरता हूँ मैं। ठीक है।
तो ये कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे हमारे साथ थे और यहाँ पर कर्नाटक सरकार की तरफ से भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मतलब एक तरह का खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, एक डिमांड है और राज्य सरकार केंद्र सरकार से कुछ डिमांड रख रही है और उन मांगों को लेकर कर्नाटक की पूरी गवर्नमेंट यहाँ जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर स्पीच दे रहे थे और यहाँ पे कई सारे कर्नाटक के मंत्री हैं, एमएलएज हैं, कर्नाटक के लोग हैं। इनकी मांग क्या है? दरअसल अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो ये मांग पूरी जो कर्नाटक को लेकर है, ये मांग है कि कर्नाटक जो है जो जीएसटी कलेक्शन देता है, कर्नाटक से जो टैक्सेस जाते हैं, जो रेवेन्यू भारत सरकार को आता है वो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र के बाद। लेकिन कर्नाटक को जितना केंद्र सरकार से बजट मिलता है उसमें लगातार कटौती हो रही है। पिछले साल जो बजट दिया गया था उससे इस साल और कम कर दिया गया। इन लोगों का कहना है कि हम इस चीज़ के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश का बड़ा है, तो इन लोगों का ये कहना है कि हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि आप उन स्टेट को क्यों दे रहे हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं ज़्यादा। इनका कहना है कि उन स्टेट को दिया जाए लेकिन उसके साथ साथ कर्नाटक को भी अच्छा शेयर दिया जाए, क्योंकि कर्नाटक में भी तमाम इशू हैं। किसानों की आत्महत्याओं का इशू है और सूखे का इशू है, बेरोजगारी का इशू है और इन सारे इशू को और सभी वर्गों को साधने के लिए इनको फंड तो चाहिए होगा जो इन्हें केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली।